सुप्रीम कोर्ट में वजारत दिफा की मुल्क में इंतखाबात एक साथ करवाने की दरख्वास्त पर समाअत जारी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए हैं कि हुकूमत का ग्रांट मुस्तरद होने का खदशा असम्बली के वजूद के खिलाफ है। इसी हवाले से बात करेंगे अकील अफजल से। अकील, बताइएगा समाअत का अहवाल क्या है? देखें, समाअत तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कल तक मुलतवी कर दी है। कल 11:30 बजे ये समाअत होगी। ये बड़ा अहम है कि सुप्रीम कोर्ट की समाअत जो है वो एक नया रुख इख्तियार कर गई है। ज़ाहिर लग यूँ रहा है कि मामलात उलझाव की बजाय सुलझाव की तरफ चल पड़े हैं। चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ने तमाम सियासी जमातों को, जिसमें बड़ी सियासी जमातें हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, JUIFA, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी, इनको नोटिस जारी कर लिए हैं और हुक्म दिया है कि इनकी सीनियर सियासी क़यादत वो कल सुप्रीम कोर्ट में पेश हो। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जब इस केस की समाअत शुरू हुई तो बज़ाहिर यूँ लग रहा था कि मामला तौहीन अदालत की तरफ जा रहा है, क्योंकि जस्टिस मुनीब अख्तर और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ऐसी ऑब्जर्वेशन दी गई कि ये हुकूमत का इख्तियार था कि वो जो रकम थी 21 अरब रुपए की उसको ग्रांट कर देते, लेकिन वो रकम ग्रांट नहीं किया गया और मामला पार्लियामेंट को भिजवा दिया गया। लेकिन इन ऑब्जर्वेशन के बाद जब अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने मौक़िफ़ अपनाया कि सुप्रीम कोर्ट में को ये बताया कि आज सुबह उनकी वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई है, इसके अलावा कल उनकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात हुई है, PDM का कल एक इजलास भी हुआ है और इस बात पर इत्तफाक कर लिया गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इंतखाबात की तारीख पर मुज़ाकरात किए जाएं। और अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने यह भी बताया कि इस हवाले से 3 रुकनी कमेटी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने भी तश्कील दे दी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से भी तश्कील दे दी गई है। और ये भी बताया कि इस हवाले से इंतखाबात में अपना किरदार अदा करने के लिए अमीर जमात इस्लामी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान से भी उनकी मुलाकात हुई है। तो इसके बाद उन्होंने ये अदालत से इस्तदा की इन संजीदा कोशिशों को देखते हुए थोड़ी सी अगर मोहलत दी जाए तो इसका मुस्बत नतीजा निकल सकता है। और जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इसको खुशाइन करार देते हुए कहा कि ये बात काबिल कबूल है, हमें आगे बढ़ना है। 14 मई की तारीख यकीनन अहम है, लेकिन अगर सियासी जमातें आपस में इत्तफाक कर लेती हैं तो फिर कोई मुस्बत नतीजा निकल सकता है। इसी दौरान जो दरख्वास्त गुजार शाह खावर थे, जिनकी जानिब से ये मौक़िफ़ अपनाया गया कि पूरे मुल्क में कौमी और सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात एक ही तारीख को करवाए जाएं, वो भी राहत के तलब करने पर रोस्टम पर आए। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने 4 अप्रैल को एक फैसला दिया, लेकिन बदकिस्मती से उस पर अमल दरामद नहीं हो सका। इसलिए उन्होंने कहा कि मैंने बतौर शहरी ये दरख्वास्त इसलिए दायर की क्योंकि महसूस करता हूँ कि तो जो इंतखाबात हैं वो एक ही रोज़ होने चाहिए। जिस पर चीफ जस्टिस और अगर उन्होंने कहा कि ये इंतखाबात अगर टुकड़ों में होंगे तो जो क्योंकि वहाँ पर इंतखाबात होने के बाद पंजाब और KPK में हुकूमतें होंगी बाकायदा, तो जो केयर टेकर का जो मकसद है केयर टेकर बनाने का इंतखाबात से पहले वो ख़त्म हो जाएगा। जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो थे वो इस बात से मुतासिर नजर आए और उन्होंने कहा कि ये नुक्ता अदालत के सामने पहले क्यों नहीं उठाया गया। पता नहीं किसने अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को और दीगर फ्रीकैन को 4-3 और 2-3 के झगड़े में डाल दिया, और हम इनसे पूछेंगे कि इन्हें ये अहम नुक्ता उठाने से किसने रोका। अदालत के सामने ये नुक्ता उठाना चाहिए था। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि 90 रोज की जो म्याद थी वो तो 14 अप्रैल को ख़त्म हो गई, लेकिन हमने सियासी जमातों से यकीन दहानी भी मांगी थी, जिस पर सिर्फ एक फरीक की जानिब से यकीन दहानी करवाई गई, लेकिन हुकूमत की जानिब से हमें मुस्बत नहीं जवाब दिया गया। हम आज ये बात चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि अगर ये सियासी अमल शुरू होता है तो हमें खुशी होगी। इसके लिए हम तमाम सियासी जमातों के सरबराहान को कल बुला लेते हैं। जिस पर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि तमाम जमातों के सरबराहान को कल बुलाना मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि ईद भी है और मुमकिन तौर पर कुछ सरबराहान अपने इलाकों में होंगे, इस्लामाबाद में मौजूद दस्तयाब नहीं है। तो जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि अगर ऐसी बात है तो फिर सीनियर क़यादत को कल बुला लेते हैं
मुमकिना तौर पर इस केस के हवाले से जो भी नुकात हैं वो उनके सामने रखेंगे। इसी दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील फैसल चौधरी भी अदालत में मौजूद थे। तो अदालत ने उन्हें रोशनम पर बुलाया और उनसे इस्तफसार किया कि क्या आपकी जानिब से इंतखाबात की तारीख के लिए जो कमेटियां बनाई जा रही हैं, कोई ऐसी कमेटी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी तश्कील दी। तो फैसल चौधरी ने बज़ाहिर जो आज अटॉर्नी जनरल और जो अदालत की जानिब से जो ऑब्जर्वेशन दी थी उनसे बज़ाहिर इख्तलाफ किया और उन्होंने कहा कि मैं आपके सामने कुछ पस मंज़र रखता हूँ, जिसमें उन्होंने बताया कि जिस दिन सिराजुल हक इमरान खान से मिले उससे अगले ही रोज़ उनके पीटी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सिंध के सदर को कराची से उठा लिया गया। ये लेवल है हुकूमत की संजीदगी का। हुकूमत मज़ाकरात करना नहीं चाहती, कौम अदालत की तरफ देख रही है। तो जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा, जस्टिस एजाजुल अहसन ने कहा कि आप पहले जो आज की कार्रवाई है इस पर अपने सरबराह से, पार्टी के सरबराह से और पार्टी से मशावरत के बाद उनसे हदायत ले लें, अदालती कार्रवाई को मद्देनजर रखकर हदायत लें। अदालत इस हवाले से सीनियर क़यादत को कल बुला रही है, उनसे भी बात की जाएगी और ये बहुत अच्छी बात होगी कि अगर इंतखाबात के हवाले से सियासी जमातें मुत्तफिक हो जाती हैं तो जो भी नतीजा निकलेगा इससे अदालत को भी खुशी होगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने फैसल चौधरी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील फैसल चौधरी से इस्तफसार किया कि क्या आप पुरअमन इंतखाबात नहीं चाहते। मौजूदा सूरत हाल जो है अगर इसके अंदर इंतखाबात करवाए जाते हैं तो ये मैदान जंग बन जाएगा। हम आपके ज़ाती एहसासात को समझ सकते हैं, लेकिन अब हमने आगे बढ़ना है, इंतखाबात करवाने हैं। 14 मई के 14 जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, जो 8 अक्टूबर की तारीख जो सुप्रीम कोर्ट में दी गई थी, बज़ाहिर सुप्रीम कोर्ट उस पर आज भी मुतफिक नजर नहीं आई। जस्टिस एजाजुल अहसन और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इस हवाले से ऑब्जर्वेशन दी कि 8 अक्टूबर की ही तारीख क्यों दी जा रही है। हमें इस हवाले से कोई ठोस मवाद नहीं दिया जा रहा कि 8 अक्टूबर की जो तारीख है अकील, यूँ लगता है कि जैसे मुज़ाकरात के लिए जो पहला कदम उठाया गया है उस इक़दाम को लेकर अदालत कुछ मुतमईन दिखाई देती है, लेकिन पीटीआई की जानिब से कुछ खदशात का इजहार किया गया है। आज तमाम फरीकैन इस समाअत में मौजूद थे और कल के लिए किस किस को तलब किया गया है? देखें, कल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, JUIF, ये 3 बड़ी सियासी जमातें जो हैं हुकूमती इत्तेहाद में शामिल हैं। इसके अलावा क्योंकि अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की जानिब से हालिया दिनों के अंदर कुछ कोशिशें की गई हैं इंतखाबात को एक वक्त में करवाने के लिए, तो उन्हें भी नोटिस जारी कर दिया गया। 3 बड़ी हुकूमती इत्तेहाद में शामिल सियासी जमातों को भी नोटिस जारी किया गया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी। इन 5 सियासी जमातों की जो क़यादत है, सीनियर क़यादत है, उन्हें कल सुप्रीम कोर्ट में तलब किया गया है और मुमकिना तौर के ऊपर सुप्रीम कोर्ट जो है अब वो इसमें कोई किरदार अदा करना चाहेगी। उन्हें इस हवाले से डायरेक्शंस या हदायत या उन्हें समझाने की कोशिश की जाएगी। हम कह सकते हैं कि उन्हें समझाने की कोशिश की जाएगी कि इंतखाबात का मामला मिल बैठ कर हल कर लिया जाए। देखें, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि दोनों जस्टिस एजाजुल अहसन ने ऑब्जर्वेशन दी कि दोनों फ्रीकैन ने यानी हुकूमत और अपोजिशन, इन्होंने नेक नीति दिखानी है आइन, ताकि आइन का तकाजा जो कि इंतखाबात के मुतल्लिक है, इंतखाबात हो सकें, उसके लिए ज़रूरी है कि दोनों सियासी जमातें इस अमल में नेक नीति दिखाएं और अगर डायलॉग होता है तो कोई मुस्बत नतीजा निकाला जा सके। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह भी ऑब्जर्वेशन दी कि इस केस को ज़्यादा लंबे अरसे के लिए हम एडजर्न नहीं करेंगे। हम इस केस को मुमकिना तौर के ऊपर अगर ज़रूरत पड़ी तो रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत भी करेंगे। अदालत ने 5 छुट्टियों के हवाले से भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ऑब्जर्वेशन दी कि 5 छुट्टियों के ऊपर मैं तो कायल नहीं था, लेकिन साथी जजेस ने बताया कि 5 छुट्टियाँ ईद के लिए ज़रूरी हैं, जिस पर इस बात को तस्लीम किया गया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि दौरान समाअत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो एक्सप्रेस की खबर छपी थी उसका भी बात की कि अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान की कोशिशों से सेक्रेटरी डिफेंस, मिनिस्टर, DG ISI और DG मिलिट्री ऑपरेशन की जो चैम्बर में ब्रीफिंग थी वो बहुत तसल्ली बख्श थी और उन्होंने तमाम पिक्चर, तमाम सूरत हाल से तफसीली तौर पर आगाह किया और ये भी बताया कि फौज DG MO ने बुनियादी तौर पर इस ब्रीफिंग में अदालत को मुतमईन किया और बताया कि कहाँ पर क्या फोर्सेस की जो डिप्लॉयमेंट है उस हवाले से तमाम तफसीलात के बारे में आगाह किया गया। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये बताया कि
27 मार्च को ये केस शुरू हुआ, 4 अप्रैल को ख़त्म हुआ, दरमियान में बाइकआउट्स आए, लार्जर बेंच बनाया जाए, लेकिन ये बातें तो होती रहीं। लेकिन जो बातें डीजी मिलिट्री ऑपरेशंस ने ब्रीफिंग के दौरान उन्हें बताई वो बहुत संजीदा थी, और उन बातों के बारे में किसी ने भी अदालत को पहले आगाह नहीं किया कि ऑन ग्राउंड रियलिटीज क्या हैं, हकायक क्या हैं। और इस मीटिंग के ब्रीफ के हवाले से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि अब हमने आगे बढ़ना है, सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला मौजूद है जिससे वापस जाना मुमकिन नजर नहीं आ रहा, लेकिन आगे बढ़ने के लिए कोई ना कोई हल निकालना है, कोई रास्ता निकालना है ताकि इंतखाबात हो सकें। तो जिसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि सिक्योरिटी अब मौकफ हमारे सामने इलेक्शन कमीशन ने भी उस टाइम जब केस चल रहा था तो हमें यही बता दिया, हमें यही मौकफ अपनाया कि हमें पैसा और सिक्योरिटी दे दें, हम इंतखाबात के लिए तैयार हैं। अब इलेक्शन कमीशन ने जो कल जवाब जमा करवाया है उसके अंदर बिल्कुल दूसरा मौक़िफ़ अपनाया गया है और कहा गया है कि इंतखाबात करवाना मौजूदा सूरत हाल के अंदर मुमकिन ही नहीं। ये सूरत हाल इलेक्शन कमीशन ने अदालत को पहले नहीं बताई थी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अपनी ऑब्जर्वेशन के दौरान कहा कि इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट देखी है, आईनी जिम्मेदारी है इंतखाबात करवाना। उन्होंने अपनी रिपोर्ट का एक आखिरी पैरा जो कि इंतहाई अहम है उसका भी उन्होंने अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान से कहा कि आप ये रिपोर्ट पढ़ें और इसका आखिरी पैरा पढ़ें, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने वो रिपोर्ट का आखिरी पैरा पढ़ा जिसमें इलेक्शन कमीशन ने कहा अपनी रिपोर्ट में ये कहा है कि इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी सिर्फ इंतखाबात करवाना ही नहीं बल्कि पुरअमन और शफाफ और इस अंदाज से इंतखाबात करवाना है ताकि उसके ऊपर तमाम फरीकैन का एतमाद बन सके, तमाम फरीकैन उस इलेक्शन को लीड कर सकें। तो इस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा ये मौक़िफ़ हमारे सामने पहले नहीं आया था, हमें इलेक्शन कमीशन ने सिर्फ यही कहा था कि आप हमें पैसे और सिक्योरिटी पर्सनल दिलवा दें तो हम इलेक्शन का इनेकाद करवा देंगे। जिसके बाद अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को बताया कि उनकी मुलाकात आज भी वज़ीर आज़म ऑफ पाकिस्तान से हुई है, कल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरपर्सन भुट्टो जरदारी से हुई है। गुज़िश्ता 36 घंटों का उन्होंने जिक्र किया कि बहुत संजीदगी के साथ ये कोशिश की जा रही है कि अहम मुलाकातें जो हो रही हैं और इस हवाले से ये इतफाक कर लिया गया है कि जो मामला के जरिए हल किया जाए। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से और चेयरमैन पीटीआई इमरान खान से जो मुलाकातें हुई हैं उसका भी अदालत में जिक्र हुआ। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि इस हवाले से अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक भी का किरदार भी इंतहाई अहम है। उन्होंने भी एक जिम्मेदारी उठाई है कि और संजीदा कोशिश की जा रही है कि थोड़ी सी अगर मोहलत दे दी जाए अदालत की जानिब से तो इन मुलाकातों का इनका जो कमेटी है मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तश्कील दी है इनका कोई मुस्बत नतीजा निकल सकता है। जिस पर जस्टिस रियाजुल हसन ने कहा कि अटॉर्नी जनरल की बात जो है वो काबिल कबूल है, अब हमें आगे बढ़ना है। अगर सियासी जमातें इत्तेफाक कर लेती हैं तो मुमकिन है कि अदालत भी कुछ नरमी कर सके जो इंतखाबात के हवाले से है। बज़ाहिर ये मामलात जो 4 अप्रैल से पहले थे जिसमें एक लम्हा इस तरह का ऐसा आया था जब अदालत ने तमाम सियासी जमातों को कहा था कि आपस में मिल बैठकर कोई तारीख तय कर ली जाए, तो ये मामलात एक लम्हे के हम ये कह सकते हैं कि उसी स्टेज के ऊपर दोबारा आ गए हैं। लेकिन आज और उस 4 अप्रैल के फैसले से पहले की सूरत हाल में एक फ़र्क है कि उस वक्त सियासी जमातें जो थी मिल बैठने को तैयार नहीं थी। आज हुकूमत की जानिब से हुकूमत में शामिल तीनों सियासी जमातों ने और पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो है इन्होंने एक संजीदगी जाहिर की है। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान के जरिए अदालत को इस बारे में यकीन दिलाया है कि अगर अदालत मोहलत देती है तो गुफ्तगू से तमाम सियासी जमातें मिल बैठकर इस मामले का मुमकिन तौर के ऊपर कोई हल निकाल लेंगी। इसीलिए अदालत ने कल 11:30 बजे इस केस की दोबारा समाअत रखी है और मीडिया से कहा है कि मीडिया इस सिलसिले में किरदार अदा करे ताकि और जो तमाम सियासी जमातों को आगाह किया जाएगा मीडिया के जरिए कि उनको नोटिस है जिसमें बड़ी सियासी जमातें हैं। जमात इस्लामी को फ्रीक नहीं बनाया गया था लेकिन अटॉर्नी जनरल की इस्तदा पर जमात इस्लामी को भी फ्रीक बनाया गया। अब कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी JUIF
اور अमीर जमात इस्लामी या वो खुद या उनकी जानिब से जो भी सीनियर क़यादत जैसे वो मुनासिब समझते हैं, ये सियासी जमातें वो मुमकिन तौर के ऊपर आज बैठेंगी और अपना अपना लाहे अमल, अपना अपना मौक़िफ़ जो है वो मुरतब करेंगे और इस हवाले से कल अदालत को बाकायदा ये जमातें आज बैठेंगी और अपना अपना लाहेमल कल तक तय करेंगी कि कल क्या मौक़िफ़ अपनाया जाएगा। अकील, अच्छा ये बताइएगा कि जैसे कि इससे पहले सियासी जमातें भी लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से बात करती दिखाई देती थी, तो आज चीफ जस्टिस की जानिब से भी यही टर्म दोहराई गई और कहा गया है कि अगर तारीख पर ये तमाम सियासी जमातें मुत्तफ़िक़ होती हैं और मुतमईन नज़र आती हैं तो लेवल प्लेइंग फील्ड मिल सकता है। जी बिल्कुल, इस हवाले से जब इलेक्शन कमीशन का जिक्र किया जा रहा था, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जब ये कहा कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये जो मौक़िफ़ कल उनके जवाब बनाया गया है, ये मौक़िफ़ पहले जब केस मार्च की आखिर में 27 मार्च से वो केस शुरू हुआ था और 4 अप्रैल को फैसला आया था, उस समाअत के दौरान इलेक्शन कमीशन ने ये मौक़िफ़ नहीं अपनाया था। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने तो तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड देनी है। इलेक्शन कमीशन ने अपने मौक़िफ़ में ये अपने जवाब के अंदर ये मौक़िफ़ अपनाया है कि इलेक्शन कमीशन का काम सिर्फ इंतखाबात जैसे तैसे होते हैं वो करवाना नहीं है, बल्कि इंतखाबात पुरअमन होने चाहिए, शफाफ होने चाहिए और इस अंदाज से होने चाहिए कि तमाम सियासी जमातें, तमाम जो पार्टीज हैं, तमाम फरीक़ैन हैं, वो उस इंतखाबात के ऊपर उसके ऊपर एतमाद कर सकें। इस हवाले से मैं आपको बताऊं कि इलेक्शन कमीशन की जो कल का जवाब था उसके अंदर ये बताया गया था कि 1970 और 70 सिर्फ 2 इंतखाबात थे जिनमें कौमी और सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात अलग अलग करवाए गए, और जब वो इंतखाबात अलग अलग करवाए गए तो जो जमात पहले हिस्से के अंदर इंतखाबात जीती थी उसका अंदाज और था, उसके रवैये चेंज हो चुके थे क्योंकि वो बड़ी सियासी जमात के तौर पर उभर चुकी थी। लेकिन जब दूसरी जानिब जो जमातें इलेक्शन हारने जा रही थी, जिन्हें नजर आ गया कि वो इलेक्शन हार रही हैं, तो उन्होंने बाद में जब इंतखाबात का दूसरा मरहला आया तो उन्होंने उस इंतखाबात का बाइकआउट कर दिया। ये वो जो रिपोर्ट थी इलेक्शन कमीशन की, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की, इन दोनों रिपोर्ट्स के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने आज एतमाद का इजहार किया और ख़ास तौर पे जो गुज़श्ता 36 घंटों की जो पेशरफ्त है हुकूमत की जानिब से, जो कोशिशें हैं, जो सियासी कमेटियां तश्कील दे दी गई हैं मुज़ाकरात के लिए, उन कमेटियों का जब जिक्र हुआ तो अदालत ने इन तमाम चीज़ों के ऊपर, तमाम इक़दामात के ऊपर इत्मीनान का इजहार किया और वक्त देने की जो सदा थी उसे मंजूर करते हुए अदालत ने कहा, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि अब कुछ हल निकलता हुआ नजर आ रहा है। सियासी जमातों के सीनियर कायदीन से इस्तफसार करेंगे कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। अब तमाम जो बॉल है वो देखते हैं कि कल जब सियासी जमातों के कायदीन सुप्रीम कोर्ट में पेश होंगे तो वो क्या मौक़िफ़ अपनाते हैं। अब अगली कार्रवाई है वो सियासी जमातों के कायदीन के बयानात जो कल का मौक़िफ़ होगा उस पर ही मुनहसर करेगी। लेकिन हुकूमत का जो मौक़िफ़ है, हुकूमत में शामिल जो सियासी जमातें हैं उनका मौक़िफ़ आज अदालत के सामने रख दिया है। वो मुज़ाकरात करने के लिए तैयार है, वो इंतखाबात के लिए तारीख तय करने के लिए तैयार हैं। ये बता दिया कि अब मरकज़ी किरदार होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कि वो कल क्या इस मामले में क्या मौक़िफ़ अपनाते हैं। और दूसरी जानिब जमात इस्लामी के जो कोशिशें थी कि इंतखाबात एक वक्त पर हो सकें, अब देखना है कि क्या कल जमात इस्लामी दोबारा इस बेड़े को उठाने के लिए अदालत के सामने तैयार होती है या नहीं होती। बहरहाल एक मुस्बत